नमस्कार। आज के इस अहम विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो बेहद दुखद है, संवेदनशील है, लेकिन इस पर बात करना उतना ही जरूरी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो बरगी डैम क्रूज त्रासदी हुई ना, उसने पूरे देश को अंदर तक झंझोर कर रख दिया है। देखिए, ये सिर्फ एक नाव डूबने की कहानी नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि जब सुरक्षा के नियम सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाते हैं तो उसकी कितनी भारी, कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। तो आइए, अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स और डेटा के जरिए इस पूरी घटना की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि उस दिन आखिर पानी पर हुआ क्या था। पत्रकार शुभांकर मिश्रा ने अपनी रिपोर्टिंग में इस पूरी घटना को एकदम सटीक शब्दों में पिरोया है, मां बनाम सिस्टम। और सच कहूं तो ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये इस त्रासदी की असली जड़ को दिखाता है। एक तरफ वो आम इंसान हैं, वो माता पिता हैं जो बस अपने परिवार के साथ कुछ खुशी के पल बिताने गए थे, और दूसरी तरफ वो सिस्टम है जिसकी जिम्मेदारी थी उनकी हिफाजत करना। ये कोट हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे एक प्रशासनिक और प्रबंधकीय लापरवाही सीधे लोगों की जान पर बनाती है। मतलब ये कोई इत्तेफाक या महज हादसा नहीं था, बल्कि एक जानलेवा लापरवाही थी जिसकी कीमत मासूम जिंदगियों ने चुकाई। अब इस सिस्टम के फेल होने की जो कीमत चुकानी पड़ी ना, वो इतनी मार्मिक है कि बयान करना भी मुश्किल है। द ललन टॉप की रिपोर्ट में एक बेहद दिल दहला देने वाली बात सामने आई। हादसे के बाद एक बच्चा अपनी मां से लिपटा हुआ मिला था। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर वहां मौजूद मंत्री, पुलिसकर्मी, यहां तक कि मीडियाकर्मी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। देखिए, आगे के इस विश्लेषण में हम कई तकनीकी पहलुओं और नियमों की बात करेंगे, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम डेटा या लापरवाही जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उनके पीछे इस तरह की गहरी, कभी ना मिटने वाली मानवीय त्रासदी छिपी होती है। ये एक ऐसी क्षति है जिसकी कोई भरपाई है ही नहीं। भाग 1, हादसे की टाइमलाइन। आइए सीधे सीधे समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। क्राइम तक की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से निकली ये टाइमलाइन मुख्य रूप से 3 चरणों में बटी है, और इसका जो तीसरा चरण है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। पहले चरण में सब नॉर्मल रहता है, यात्री बरगी डैम क्रूज पर सवार होते हैं। फिर आता है दूसरा चरण, जहां अचानक नाव में पानी भरने लगता है और वो डूबने लगती है। और इसके बाद आता है तीसरा और सबसे घातक चरण, लाइफ जैकेट का बटना। रिपोर्ट बताती है कि जब क्रूज डूबने लगा, लोगों में पूरी तरह दहशत फैल गई। तब जाकर उन्हें लाइफ जैकेट बांटे गए। जरा सोचिए, नाव पहले से ही पानी में समा रही है, चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मची है। उस वक्त कोई लाइफ जैकेट कैसे पहन सकता है? ये एकदम साफ साफ दिखाता है कि आपदा के समय प्रबंधन पूरी तरह से 100% फेल हो गया था। भाग 2, सिस्टम की लापरवाही का खुलासा। चलिए अब नजर डालते हैं उस भयानक विफलता पर जिसे आसानी से टाला जा सकता था। अब अगर हम मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल की बात करें, यानी दुनिया भर में किसी भी कमर्शियल नाव या क्रूज का जो सबसे बेसिक, सबसे पहला नियम होता है, वो ये है कि प्रस्थान करने से पहले, यानी नाव चलने से पहले ही सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट पहना दी जाए, राइट? लेकिन बरगी डैम की सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। यहाँ लाइफ जैकेट तब बांटे गए जब क्रूज डूबने लगा था। देखिए, सिर्फ सुरक्षा उपकरणों का मौजूद होना ही काफ़ी नहीं होता है, उनका सही समय पर इस्तेमाल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सीधे सीधे सिस्टम की वो बहुत बड़ी चूक है जिससे अगर वक्त रहते सुधार लिया जाता तो आज शायद कई जिंदगियां बच सकती थीं। और जब इस जानलेवा लापरवाही की खबर बाहर आई तो इसका असर सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी गूंजने लगा। लाइफ जैकेट फेल्ड और क्रूज बैन इन एमपी, ये दोनों बातें सिर्फ सोशल मीडिया की कोई आम ट्रेंड्स नहीं हैं, बल्कि ये सीधे तौर पर जनता की उस बेचैनी और मांग को दिखाते हैं जो इस हादसे के तुरंत बाद भड़क उठी। सोर्स मटेरियल से एकदम साफ है कि दुर्घटना के बाद सुरक्षा नियमों की समीक्षा की मांग इतनी तेज हो गई कि पूरे राज्य में ऐसी क्रूज गतिविधियों पर रोक लगाने या उन्हें पूरी तरह बैन करने तक की नौबत आ गई। इससे समझ आता है कि लापरवाही के नतीजे कितनी तेजी से पूरे तंत्र को हिलाकर रख देते हैं। भाग 3, भारी जन आक्रोश। आइए देखते हैं कि इस घटना के बाद जनता और मीडिया की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आईं। 2.1 मिलियन यानी 21 लाख। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा या साधारण आंकड़ा नहीं है। द ललन टॉप ने जब इस हादसे की अपनी मार्मिक रिपोर्ट पब्लिश की ना, तो महज 23 घंटों के भीतर, जी हां, सिर्फ 23 घंटों में उसे 21 लाख से ज्यादा बार देखा गया। ये विशाल संख्या अपने आप में साबित करती है कि ये मुद्दा महज एक स्थानीय दुर्घटना बनकर नहीं रह गया है, इसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इतनी कम अवधि में इतने सारे लोगों का जुड़ना इस बात का सबूत है कि जनता के अंदर कितना गुस्सा है, कितना दुख है और जवाबदेही की कितनी गहरी मांग है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों।
अब अगर हम अलग अलग न्यूज़ आउटलेट्स की कवरेज को देखें तो हर किसी ने इस घटना की अलग अलग परतों को खोला है। शुभांकर मिश्रा ने सीधे तौर पर सिस्टम की जवाबदेही पर जोर दिया और इसे मां बनाम सिस्टम और जानलेवा लापरवाही का नाम दिया। वहीं द लल्लन टॉप ने उस गहरे भावनात्मक प्रभाव और पीड़ित परिवारों के दर्द को दुनिया के सामने रखा जो अक्सर आंकड़ों के पीछे कहीं छिप जाता है। दूसरी तरफ क्राइम तक ने अपनी जांच में उस खतरनाक देरी का पर्दाफाश किया जब डूबते समय लाइफ जैकेट दिए गए थे, और नव भारत टाइम्स और खबरगांव जैसे आउटलेट्स ने लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स देकर लोगों को पल पल की जानकारी दी। जब हम इन सभी रिपोर्ट्स को एक साथ मिलाकर देखते हैं ना, तब जाकर हमें इस पूरे सिस्टमैटिक फेलियर की सच्ची और खौफनाक तस्वीर दिखाई देती है। और अंत में हमारा ये विश्लेषण एक बेहद अहम और चुभने वाले सवाल पर आकर रुकता है। जब एक पूरा सिस्टम इस तरह से ढह जाता है, पूरी तरह विफल हो जाता है, तो अगली त्रासदी से पहले बुनियादी सुरक्षा नियमों को असल में ज़मीन पर लागू करने के लिए आखिर और क्या करना होगा। ये त्रासदी हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा कोई ऑप्शन या विकल्प नहीं है, बल्कि हर एक इंसान का बुनियादी अधिकार है। क्या इस भयानक घटना के बाद वाकई कोई स्थायी बदलाव आएगा या फिर बस किसी अगली त्रासदी का इंतजार होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और जागरूक